आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस क्वेश्चन में हमें दिया कि आवेशित कण एक समान स्थित विद्युत क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से गति करता है। निम्न स्थितियों में उसके पथ की आकृति बताइए। पहला क्या है, क्षेत्र के समांतर। दूसरा क्या है, क्षेत्र के लंबवत। और तीसरी स्थिति क्या है, क्षेत्र की दिशा के साथ स्वच्छ कोण बनाते हुए। थीटा यहाँ पे क्या लिखा है, स्वच्छ लिखा है, यहाँ पे क्या होगा, थीटा कोण होगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि स्वच्छ कोण मतलब थीटा कोण बनाते हुए। तो हमें तीनों स्थितियों में कण के पथ की आकृति बतानी है। तो हमारे पास क्या है, एक आवेशित कण मान लेते हैं। एक आवेशित कण है जिसपे आवेश क्या है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि Q है। स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से गति करता है। क्वेश्चन में दिया है कि एक समान स्थिर विद्युत क्षेत्र में किसी प्रारंभिक वेग से गति करता है। निम्न स्थितियों में उसके पथ की आकृतियां बताइए। हमारा क्या आवेशित कण है, एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में एक प्रारंभिक वेग मान लेते हैं। इसका प्रारंभिक वेग क्या है, हमने इसका प्रारंभिक वेग कण का मान लिया v है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में गति करता है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक विद्युत क्षेत्र क्या था, इस दिशा में था। अगर उसका हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। हमने क्या किया, एक स्थिर विद्युत क्षेत्र बना लिया। अब क्वेश्चन में हमसे पास कहा जा रहा है कि एक जो आवेशित कण है इस एक स्थिर विद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है। हमारे पास क्या है, एक आवेशित कण है जिसपे आवेश हमने माना है Q है। एक प्रारंभिक वेग v से इस एक समान विद्युत क्षेत्र में गति करने जा रहा है। तो पहला क्या कहा जा रहा है कि जब ये हमारा कण क्षेत्र के समांतर गति करे, मतलब जिस दिशा में हमारा विद्युत क्षेत्र हो उसी दिशा में अगर हमारा कण गति करेगा तब कण का पथ की आकृति क्या होगी। हमें पता है कि जब कोई एक समान चुंबकीय विद्युत क्षेत्र में कोई कण क्या करता है, उस विद्युत क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उस पर लगने वाला जो बल होता है, बल बराबर हमारा क्या होता है, Q इंटू E के बराबर। तो यहाँ से देखेंगे अगर विद्युत क्षेत्र है तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या है, इस दिशा में है। तो उस कण पे जो बल लगेगा, बल बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। अब ये धनावेशित होगा तो बल क्या होगा, हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में गति करेगा। हम मान लेते हैं क्या ये धनावेश है। तो अगर ये धनावेश है तो बल हमारा क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगेगा। तो बल हमारा इसी दिशा में लगेगा, इस कण पे। अगर इस कण पे बल हमारा लगेगा तो कण हमारा क्या होगा, एक सीधी रेखा में विद्युत क्षेत्र के समांतर गति करेगा। तो पहले पार्ट का आंसर क्या हो जाएगा कि एक सरल रेखा में गति करेगा। हमें बताना था कि स्थितियों में उसके पथ की आकृति बताइए। तो पथ की आकृति पहले क्वेश्चन क्या हो जाएगी, अगर हमारा कण विद्युत क्षेत्र के समांतर गति कर रहा है तो यहाँ से हम देखेंगे कि जो हमारा कण है क्या है, इसका जो वेग है, प्रारंभिक वेग v है, वो हमारा विद्युत क्षेत्र के समांतर है, उसी दिशा में है। तो उस पर लगने वाला जो बल था, अगर धन आवेशित होगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, अगर ऋण आवेशित होता तो बल हमारा क्या हो जाता, ये विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में लगता। पर कण हमेशा एक सीधी रेखा में गति करता। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले पार्ट का आंसर सरल रेखा में गति करेगा। हमेशा याद रखिएगा जो विद्युत बल होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है, अगर वो धनावेशित कण होता है। अगर वो हमारा ऋणावेशित कण होता तो उस पर विद्युत बल क्या होता, हमारा विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता। पर हमने माना कि जो हमारे पास कण है क्या वो धनावेशित है, तो उस पर विद्युत बल जो लगेगा इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा और वो कण हमेशा विद्युत क्षेत्र के समांतर गति करेगा। तो एक सरल रेखा में, सीधी रेखा में गति करेगा। दूसरा हमारे पास क्या है कि अगर क्षेत्र के लंबवत गति करे, तो क्वेश्चन में दिया है कि दूसरा क्षेत्र के लंबवत गति करे। अब हम मान लेते हैं कि कोई हमारा आवेशित कण था, विद्युत क्षेत्र की दिशा E इस दिशा में थी। अगर वो क्षेत्र के लंबवत गति करेगा तो क्षेत्र के लंबवत गति, तो यहाँ से हमारा आवेशित कण था, मान लेते हैं कि हमारा ये आवेशित कण था, इस दिशा में आवेशित कण था और ये हमारा क्या कर रहा है, विद्युत क्षेत्र के लंबवत इस विद्युत क्षेत्र में प्रवेश कर रहा है, इस दिशा में, उसका वेग इस दिशा में है। तो हमें पता है कि आवेशित कण पे आवेश क्या है, Q है। अब जो विद्युत बल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, Q इंटू E। विद्युत बल हमारा वेग पे निर्भर नहीं करता है। तो यहाँ से देखेंगे हमारा जो विद्युत बल होगा Q इंटू E होगा। तो यहाँ से विद्युत बल की दिशा भी क्या हो जाएगी हमारा, अगर धनावेशित होगा तो हमारा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो इस आवेश पे जो बल लगेगा, बल इस दिशा में लगेगा, ठीक, बल हमारा इस दिशा में लग रहा है और वस्तु का वेग क्या है, ऊपर की तरफ। तो यहाँ से देखेंगे कि किसी वस्तु पे अगर क्या होता है, हमारा वस्तु क्या है, ऊपर की तरफ गतिमान है, ठीक, वस्तु पे वेग इस दिशा में लग रहा है तो वस्तु सीधी रेखा में ना जाकर के, वस्तु को जाना चाहिए था इस रेखा में, ठीक, वस्तु सीधी रेखा में ना जाकर के क्या होगा, थोड़ा सा वो मुड़ जाएगा, क्योंकि बल जो है हमारा वस्तु पे हमेशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि वस्तु हमारा सीधी रेखा में जाकर के क्या हो जाएगा, इस दिशा में गति करेगा। अगर इस दिशा में गति करेगा हमारा जो आवेशित कण है तो इसको क्या कहते हैं, परवलयाकार गति। ये हमारी कौन सी गति हो गई, परवलयाकार गति। परवलयाकार गति इसलिए हुई क्योंकि हम देख पा रहे हैं कण का जो वेग था लंबवत, विद्युत क्षेत्र के लंबवत था, इस दिशा में था। पर जो देख पा रहे हैं इस कण पे जो आवेश है प्लस Q होने की वजह से जो बल लगा क्या हुआ, विद्युत क्षेत्र की दिशा में लगा। अब बल बराबर क्या होता है, Q इंटू E। बल की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होती है जब वो धनावेशित होता है। तो
जो आवेश पे बल लगा इस दिशा में लगा और कण का वेग ऊपर की तरफ था, तो ये बल क्या करेगा, कण को थोड़ा सा क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो उसका पथ सीधी रेखा में ना होकर के थोड़ा सा परवलयाकार हो जाएगा। क्योंकि कण जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका वेग इस दिशा में होगा, कण पे बल इस दिशा में लग रहा होगा। कण जब यहाँ पहुंचेगा तो उसका वेग इस दिशा में होगा, कण पे बल हमेशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लग रहा होगा। तो यहाँ से उसका पथ क्या हो जाएगा, परवलयाकार हो जाएगा। तीसरा पार्ट हमसे बताना था, तीसरा इस क्वेश्चन में, कि जब हमारा कण क्या हो, किसी भी एक समान चुंबकीय क्षेत्र पे थीटा कोण बनाते हुए प्रवेश करता है, तो इसका अगर हम डायग्राम बनाए तो कुछ इस तरह से बनेगा। क्या कि हमारा वैद्युत क्षेत्र था, तो जो हमारा इस बार आवेशित कण था इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण पे गति कर रहा था। पहले क्या था, वो लंबवत गति कर रहा था, मतलब 90 डिग्री पे गति कर रहा था। उसके पहले वाले पार्ट में क्या था कि वो वैद्युत क्षेत्र के समांतर हमारा गति कर रहा था। तो यहाँ से देखा इस बार क्या हुआ कि ना वो लंबवत गति कर रहा है ना वो समांतर, इस बार कुछ थीटा कोण वैद्युत क्षेत्र से बनाकर कण हमारा इस वैद्युत क्षेत्र में गति कर रहा है। तो यहाँ से देखेंगे कि इस पे जो बल लगेगा, फिर बल हमारा क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा, बल हमारा क्या हो जाएगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, उसका मान क्या हो जाएगा, Q इंटू ई। क्यू क्या होता है, हमारा इस कण पे आवेश, अगर ये धनावेशित होता तो बल हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है। अब यहाँ से देखेंगे कण हमारा क्या है, इस दिशा में गति कर रहा है, बल उसकी इस दिशा में गति कर रहा है, तो फिर से क्या हो जाएगा, कण का पथ थोड़ा सा यहाँ से देखेंगे हमारा क्या है, वेग इस दिशा में है, वेग हमारा इस दिशा में है, और कण पे बल हमारा इस दिशा में लग रहा है। मतलब कि ये वेग क्या, बल क्या करेगा, इसको सीधी रेखा में जाना चाहिए था, पर ये बल थोड़ा सा क्या करेगा, इसको फिर से यहाँ से घुमा देगा। मतलब फिर से क्या हो जाएगा हमारा, ये हमारा जो कण का पथ होगा थोड़ा सा सीधी रेखा ना रह करके क्या होगा, थोड़ा सा घुमावदार हो जाएगा। और इस टाइप की गति को हम क्या कहते हैं, फिर से परवलय गति। इस टाइप की गति क्या होती है, हमारी परवलयकार गति कहलाती है। परवलयकार गति इसलिए होगी क्योंकि हम देख पा रहे हैं कि हमारा वैद्युत बल जो हमारा है वो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ही लग रहा है, इसी दिशा में लग रहा है। कण की गति क्या हो रही है, हमारी इस दिशा में गण की गति हो रही है। तो यहाँ से देखेंगे कौन सा गति हो जाएगा हमारा, परवलयकार। चूंकि इस कण को सीधा निकल जाना चाहिए था, पर इस वैद्युत बल की वजह से इसका पथ सीधा ना होकर के थोड़ा सा क्या हो जाता है, परवलयकार गति का हो जाता है। यहाँ से हम ऐसे भी इसको दो घटक करके भी देख सकते थे कि हमारे पास इस v का एक घटक हमारा क्या हो जाता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में आ जाता v cos थीटा, ठीक। दूसरा घटक क्या हो जाता हमारा v sin थीटा। अब हम देख पा रहे हैं कि v sin थीटा हमारा क्या है, इस वैद्युत क्षेत्र के लंबवत है। इसकी वजह से कण की गति क्या होती है, हमारी परवलयाकार गति होती है। इसकी वजह से कण की गति हमारी क्या हो जाती है, परवलयाकार। हमने पहले देखा कि जब कोई कण दूसरे वाले पार्ट में चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गति करता है तो उसकी गति क्या हो जाती है, हमारी परवलयाकार गति हो जाती है, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत जब गति करता है। पर यहाँ से देखेंगे v cos थीटा भी एक घटक है। v cos थीटा हमारा क्या है, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में ई है, उनके बीच में कोण क्या है, 0 डिग्री है। तो इसकी वजह से वस्तु हमारी सीधी रेखा में गति करेगा और इसकी वजह से हमारा क्या हो जाएगा, परवलयाकार गति करेगा। तो यहाँ से हम देख पाएंगे कि हमारा फिर से क्या हो गया, परवलयाकार गति हो गया। तो तीनों पार्ट के आंसर हमने निकाल लिए कि जब वस्तु हमारा क्या हो, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्या हो, क्षेत्र के लंबवत गति करता है, तब क्या होता है, उसकी वस्तु की गति परवलयाकार। किसी थीटा कोण पे गति करता है तो क्या होता है, उसका वस्तु की गति परवलयाकार होती है। अगर वो चुंबकीय वैद्युत क्षेत्र के समांतर गति करता है तब उसकी गति क्या हो जाती है, हमारी उस वैद्युत, अगर वो धनावेशित रहता तो हमारा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में कण हमारा सीधी रेखा में गति करता, अगर वो ऋणावेशित होता तब भी वो सीधी रेखा में गति करता, पर वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में गति करता। तो ये हमारा क्या हो गया, इस पार्ट के तीनों आंसर हो गए। थैंक यू। कक्षा 6ठी से 12वीं से लेकर नीट, IIT, जेई वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।